नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे केआरबीएल कंपनी के शेयर के स्टॉक प्राइस और एनालिसिस करेंगे उसका आगे आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर कैसे रहने वाला है, स्टॉक किस तरीके से ट्रेड करेगा 2023 में, 2024, 25, 2026 और 2030 तक किस तरीके से रहने वाले हैं केआरबीएल कंपनी के शेयर्स। तो पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करने का बटन दबा लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे समय पर आपको ये वीडियो मिलती रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी बासमती चावल प्रोड्यूसर की इस कंपनी केआरबीएल का प्रदर्शन आने वाले सालों में किस दिशा में जाने की क्षमता रखता है, किस तरह की ग्रोथ रहने की संभावना है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आने वाले सालों में किस तरीके से ये शेयर जाने वाला है, लॉस में रहने हैं या प्रॉफिट में जाएगा, तो उसी पर नजर डालेंगे। और जिस तरीके से केआरबीएल ने बिजनेस में लगातार और जिस रफ्तार के साथ ग्रोथ दिखाने में जो कंपनी कामयाब रही है, इसकी वजह से हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। केआरबीएल के बिजनेस की पूरी डिटेल एनालिसिस करने के साथ मैं आपको फ्यूचर में कंपनी के बिजनेस के में कैसे आपको अवसर मिलेंगे, किस तरीके से आपको शेयर प्राइस और स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा, उसका भी अंदाजा मैं आपको दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि केआरबीएल जो बासमती चावल बनाने की कंपनी है उसमें आपको कितना रुपया भविष्य में बनने वाला है। ये आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी जो बासमती चावल का जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ केआरबीएल कंपनी का नाम सबसे पहले आता है। और कंपनी बासमती चावल के साथ साथ आपको उसका सीड का डेवलपमेंट का काम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, धान की खरीद, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, मतलब इस तरह के सभी तरह का काम ये कंपनी खुद करती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी ये करती है, डायरेक्ट किसानों से खेत लेकर के उसमें फार्म करने को ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। और साथ के साथ मार्केटिंग, इस तरह के सब काम ये चलते हैं। इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन हमेशा ही जो रहता है इसमें बहुत अच्छा बना रहता है और बिजनेस हर साल लगभग बढ़ता ही जा रहा है। केआरबीएल पूरी तरह से एकीकृत यानी कि प्राइवेट एकीकृत बिजनेस का एक मॉड्यूल है, उसी के तहत ये कंपनी अपने काम करती है फील्ड में। उसी तरीके से कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बरकरार रखने की कोशिश हमेशा करती है, जिसके चलते दुनिया भर में आज भी ये कंपनी नंबर 1 में आती है, क्योंकि कंपनी का जो मॉड्यूल है उसमें अपने जो प्रोडक्ट्स की जो सेगमेंट इनकी है और उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो जो इन्होंने अपना क्रिएट किया है, तो उसी की वजह से ये मार्केट में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो घरेलू मार्केट जो इंडियन मार्केट है उसमें भी ये ग्रोथ बनाए हुए रहते हैं और पूरा मार्केट कैप्चर किए हुए रहते हैं। साथ के साथ इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी ये जितना बड़ा मार्केट है उसमें भी इनकी सेल्स हमेशा बढ़ती हुई नजर आती है। आने वाले दिनों की बात करें, जैसे जैसे शेयर में और बढ़ोतरी होगी तो केआरबीएल शेयर का जो टारगेट प्राइस रहेगा, जैसे 2023 से हम शुरू करेंगे, अभी नवंबर 2022 में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं और प्रोग्रामिंग 2023 के लेकर चल रहे हैं कि टारगेट प्राइस 2023 में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। तो मेरा जो अनुमान है वो करीब करीब 480 से 500 रुपए के बीच ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा नेक्स्ट ईयर 2023 में। और 2024 की बात इससे आगे पॉइंट में मैं रखूंगा, तो कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग कर दूं। कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में अगर देखा जाएगा तो इनकी ब्रांड्स हैं, जैसे इंडिया गेट, यूनिटी, बेमिसाल जैसे बहुत सारे ऐसे मजबूत ब्रांड के पोर्टफोलियो इनके पास मौजूद है, जिसकी मदद से कंपनी दुनिया भर के मार्केट में बहुत अच्छी मार्केट शेयर पर कब्जा किए हुए है। और बासमती चावल प्रोडक्ट सेगमेंट में के साथ साथ कंपनी ने बहुत सारे हेल्थ फूड कैटेगरी में भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को ऑफर किए हैं और मार्केट में वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिसकी डिमांड धीरे धीरे मार्केट में बढ़ रही है। और उस जो बढ़ रही है तो उससे इनकी सेल्स में हमेशा ग्रोथ बनती हुई नजर आती है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का पूरा फोकस अपने आने वाले फ्यूचर में जो इन्होंने अपनी नई सेगमेंट को लॉन्च कर रहे हैं हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी में, और उसमें ब्रांड नेम के साथ साथ कुछ नए ब्रांड्स को भी ये प्रमोट करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से उम्मीद की जा सकती है कि इन नए प्रोडक्ट सेगमेंट में कंपनी को आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखती हुई आपको दिखाई देगी। जैसे जैसे कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारेगी, केआरबीएल शेयर प्राइस टारगेट 24 का अगर आप प्लानिंग करेंगे तो बिजनेस उसी हिसाब से इनका ग्रो हो रहा है, तो आपका शेयर का प्राइस भी इनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2024 में आप लेके चल सकते हैं करीब करीब ये 600 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिख जाएगा। केआरबीएल बासमती चावल की मार्केट अगर इंडिया की तरफ से अगर देखेंगे तो साथ के साथ इंटरनेशनल में भी इनका बराबर पकड़ बनी हुई रहती है, जिससे कंपनी लगभग 82 देशों में अपना मार्केट बना चुकी है और इनका प्रोडक्ट एक मजबूत पकड़ के साथ मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में और हमारा जो नेशनल मार्केट है जिसको अगर हम कहेंगे घरेलू मार्केट जो होता है उसमें पूरा इन्होंने पकड़ बनाया हुआ है। और रेवेन्यू की जैसे बात करेंगे तो कंपनी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में नंबर 1 या नंबर 2 पर इनके प्रोडक्ट आते हैं, जिसकी मदद से कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का लगभग 48%
हिस्सा इनका जो आता है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है 48%। मैनेजमेंट आगे आने वाले समय में प्लान कर रही है कि एक्सपोर्ट की जो मात्रा है उसको और बढ़ाया जाए, और साथ के साथ डोमेस्टिक मार्केट पे भी ये कैप्चर पे अपनी नज़र बनाए हुए रहते हैं। KRBL लगातार अलग अलग देशों के नए मार्केट में अपनी मौजूदगी बनाने की कोशिश करती हुई आपको दिखेगी। अभी जहां नहीं इंटरनेशनल का डील होता है तो वहां भी ये लोग प्लान हर साल कहीं ना कहीं नई कंट्री में ये अपना सेगमेंट अपने प्रोडक्ट्स को उतारते रहते हैं, और इनका प्रोडक्ट जाता है और सीधा सीधा बासमती राइस की जो इनकी क्वालिटी रहती है उसके कारण इनका प्रोडक्ट हमेशा जिस मार्केट में ये उतारते हैं वहीं छा जाता है। कंपनी के एक्सपोर्ट की मात्रा लगभग डेली अगर बेसिस पे भी देखें तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और 2025 के आसपास अगर आप देखेंगे तो इनके शेयर प्राइस आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, करीब करीब 750 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए आपको नजर आ जाएंगे 2025 के आसपास में अगर आप इसका प्लान करेंगे। तो भविष्य में ये कंपनी आपको अच्छा मोटा मुनाफा कमा के देने वाली है, और ये इस जो एनालिसिस जो रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूँ, जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो रहा है। साथ में मैं बीच में आप लोगों से ये भी कह देता हूं कि अगर किसी और भी कंपनी का आप इस तरह का डिटेल चाहते हैं तो मैं उसके लिए वीडियो बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, और डिमांड के अगेंस्ट में मैं वीडियो हमेशा बनाता रहता हूं। तो अगर हम KRBL का और आगे का भी प्लान देखें, अगर 26 में अगर ज़्यादा लंबा ना वीडियो बनाते हुए 26 का भी अगर आप प्लान करेंगे तो कंपनी का जितना भी मैंने इनका प्रोडक्शन का डिटेल आपको दिया है, जिस तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में, तो करीब करीब 2026 में ये 850 रुपये से 900 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए आपको दिख जाएंगे। और ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट में लंबे समय में ही प्रॉफिट अच्छे बनते हैं। 2030 की अगर हम प्लानिंग को साथ में लेके चलेंगे तो कंपनी का जितना भी जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, साल दर साल इनका बिजनेस बढ़ रहा है। लोग इनकी क्वालिटी और ब्रांड को लेकर के बिल्कुल आशावान रहते हैं कि अगर KRBL का चावल आपने लिया है तो इट मीन्स की क्वालिटी गुड नहीं बेस्ट होती है। तो मार्केट में क्लाइंट्स का बहुत बड़ा भरोसा इनके साथ बनता है, और इसी वजह से बासमती चावल की ब्रांड जो है इनके प्रोडक्ट की में मार्केट में आज तक जमी हुई है, और आगे भी आपको अच्छी पोजीशन पर ये दिखाई देने वाला है। और हर साल देखा जाए तो बहुत ही तेजी के साथ में KRBL जैसी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर कंपनी इसको बोलेंगे अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हुए आपको नजर आएगी, और साथ में तेजी के साथ ऑर्गेनाइज और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इनका जो है मार्केट में दमखम के साथ बने रहने वाला है, जिसकी वजह से KRBL के बिजनेस में एक अच्छी उछाल और एक अच्छी बढ़त आपको आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगी। 2030 का प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको बहुत मैं मिनिमम ही लेके चलता हूँ, फिर भी आपको मैक्सिमम लगेगा या ज़्यादा लगने वाली है ये जो मैं अमाउंट आपको बताने वाला हूँ। 2030 में करीब करीब 2000 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा डैम श्योर। तो आप समझ सकते हैं KRBL का फ्यूचर ब्राइट है, और फ्यूचर में भविष्य में KRBL अपने बिजनेस को अच्छी स्टेबल ग्रोथ के साथ बरकरार रखने में कामयाब होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने पर कंपनी फोकस कर रही है, और कंपनी बासमती चावल की प्रोडक्शन के साथ साथ इस सेगमेंट की जुड़ी अन्य प्रोडक्ट कैटेगरी में भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ कंपनी रेन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में भी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करता हुआ दिख जाएगा। आप समझ रहे होंगे, रेन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, उस सेगमेंट में भी ये कंपनी प्लानिंग में चल रही है और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करती हुई दिख जाएगी, जिसका फायदा कंपनी के इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। साथ ही कंपनी अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए प्रीमियम से लेके और अपने लो सेगमेंट सुप्रीम क्लास से लेके अपने लो सेगमेंट तक सभी तरह के कस्टमर को टारगेट हमेशा करती रहती है, और अलग अलग ब्रांड नेम के साथ अलग अलग प्रोडक्ट तेजी से लॉन्च करती रहती है। इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में कंपनी की सेल्स जो है बहुत बढ़ने वाली रहती है, हमेशा जैसी बढ़ती जा रही है। तो और अगर इस कंपनी में अगर मैं रिस्क पॉइंट की बात करूंगा तो KRBL के बिजनेस में सबसे बड़ी रिस्क की बात करूं तो कंपनी जिस सेक्टर से जुड़ी हुई है तो उसमें घरेलू और इंटरनेशनल जो मार्केट है दोनों ही अगर देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांडेड प्लेयर मार्केट में इनके कंपटीशन में होते हैं। लोकल स्तर पर भी बासमती चावल ओपनली आपको मार्केट में वैसे भी मिल ही जाता है, तो और भी बहुत लोकल्स कंपनियां, कुछ बाहर की कंपनियां इस तरह के भी चावल में अपना काम करती हैं, तो इनको कंपटीशन देखने को मिलता है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरे रिस्क की बात करेंगे तो कंपनी का बिजनेस जो हमारे जैसे जलवायु परिवर्तन जो होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर भविष्य में कभी जलवायु परिवर्तन के चलते धान के प्रोडक्शन में कमी हुई तो कंपनी के बिजनेस में भी कमी होती हुई आपको नजर आएगी। ये दो बड़े पॉइंट आपको रिस्क की तरह से आप ले सकते हैं। और मेरी अगर आप एडवाइस मानेंगे तो एडवाइस इसमें यह है कि मुझे कोई भी शक नहीं है कि हर साल जिस रफ्तार के साथ ये अपना डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांडेड बासमती चावल की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से KRBL एक लीडिंग प्लेयर होने के चलते कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप एक लंबे इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा बहुत रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं
तो जरूर केआरबीएल शेयर में निवेश करने की आप सोच सकते हैं। लेकिन वही बात है कि ध्यान ये भी रखना है कि इन्वेस्टमेंट कैसा भी हो और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई फैसला को भी आप लेंगे तो उसके लिए आप किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें और कंपनी का एनालिसिस जरूर कर लें। तो केआरबीएल भविष्य में ग्रोथ के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है। अपने अपनी कैटेगरी में ये नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो इस तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। उसी अनुसार बिजनेस में आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ की संभावना नजर आती है। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बासमती चावल की कंपनी केआरबीएल का एनालिसिस कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजना ना भूलें। नमस्कार, शब खैर, बाय बाय।